आज चर्चा एक ऐसी सामाजिक बुराई की जिसकी जड़ें हमारे समाज में काफ़ी गहरी हो चुकी हैं और यह समाज के लिए काफ़ी घातक है। इसके साथ साथ हमारी और हमारे समाज की संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है कि हमें बेटा चाहिए, हमें बेटी नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कन्या भ्रूण हत्या की। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कन्या भ्रूण हत्या होती क्या है। गर्भावस्था के समय गर्भ में पल रहे शिशु की जांच करवाना। अगर हमें शिशु की जांच के समय पश्चात हमें यह पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की है या लड़का, अगर लड़की होती है तो हम उसे कोख में ही मरवा देते हैं। कोख में मरवाना या किसी भी स्त्री का गर्भपात करवाना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। वैसे तो साइंस ने बहुत सारी तरक्की की है। इसका उद्देश्य समाज का विकास और लोगों की भलाई करना है। इसी श्रेणी में मानव ने सोनोग्राफी मशीन का आविष्कार किया और इसका उद्देश्य था कि हम गर्भ में पल रहे भ्रूण की स्वास्थ्य जांच करवाएं। लेकिन वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, हम इसका दुरुपयोग करते जा रहे हैं। हम स्वास्थ्य जांच की जगह भ्रूण की लिंग जांच करवाते जा रहे हैं। जब हमें पता चलता है कि गर्भ में भ्रूण बेटी है तो हम उसे गर्भ में ही मरवा देते हैं। बिना कसूर के उसे सजा मिलती है, जो कि बिल्कुल गलत है। दुनिया देखने की ख्वाहिश थी, दुनिया देखने की ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश को ही मिटा दिया। दुनिया देखने की ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश को ही मिटा दिया। जग में आने से पहले ही कोख में ही सुला दिया। मत मारो तुम कोख में, मत मारो तुम कोख में, मुझे भी सुंदर जग में आने दो। छोड़ो तुम अपनी सोच पुरानी, अब मुझे भी खुशियाँ मनाने दो, अब मुझे भी खुशियाँ मनाने दो। जिस तरह से कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका सीधा प्रभाव हमारे देश के लिंग अनुपात पर देखा जा सकता है। लड़कियों का लिंग अनुपात लगातार तेजी से घटता जा रहा है। यदि हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों का परिकलन करें तो उसमें 1000 लड़कों पर लगभग 940 लड़कियां हैं, जो कि चिंताजनक विषय है। हमारे देश के सबसे समृद्ध राज्य हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली में लिंग अनुपात सबसे अधिक। हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 लड़कों में 760 लड़कियां हैं, जो कि गंभीर समस्या है। कन्या भ्रूण हत्या एक दंडनीय अपराध है, जिसे रोकने के लिए सरकार ने कई कठोर कदम भी उठाए हैं। जैसे यदि कोई डॉक्टर किसी महिला के भ्रूण की जांच करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जैसे उसका लाइसेंस और उसकी डिग्रियां रद्द कर दी जाएंगी, उसे 10 साल तक की सजा या 1 लाख का जुर्माना या सजा के तौर पर दोनों हो सकते हैं। भारतीय संहिता की धारा 312 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी महिला का गर्भपात करवाता है तो उसे 7 साल की सजा का प्रावधान है। मैं भी लेती श्वास हूँ, पत्थर नहीं इंसान हूँ। मैं भी लेती श्वास हूँ, पत्थर नहीं इंसान हूँ। कोमल मन है मेरा, वही भोला सा है चेहरा। जज्बातों में जीती हूँ, बेटा नहीं पर बेटी हूँ, बेटा नहीं पर बेटी हूँ। आईपीसी की धाराओं में धारा 313 के अनुसार महिला की सहमति के बिना गर्भपात, धारा 314 के अनुसार गर्भपात की कोशिश के कारण महिला की मृत्यु, धारा 315 के अनुसार मां के जीवन की परवाह न करते हुए बच्चे के जन्म से पहले ऐसा कोई कार्य करना जिससे कि बच्चे के जन्म को रोका जा सके या जन्म होते ही उसकी मृत्यु हो जाए। धारा 318 के अनुसार छोटे शिशु के शव को छुपाना या उसे चुपचाप नष्ट कर देना इसे एक दंडनीय अपराध बनाती है। हालांकि हमारी सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अनेक कड़े कदम उठाए, परंतु फिर भी इसमें कोई कमी नहीं देखी जा सकती। इसी कदम में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के जिले पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान शुरू किया, ताकि बेटियों को लेकर लोग जागरूक हो सके और भ्रूण हत्या जैसे पाप को रोक सके तथा बेटियों के पैदा होने पर उन्हें भी उतना ही सम्मान और महत्व देना चाहिए जितना कि आज के समाज में बेटों को दिया जाता है। केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाने से या फिर उसकी बार बार माला जपने से लड़के को वो महत्व नहीं मिलेगा जिसकी वो हकदार है। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठानी होगी। ये आकाश में गोते लगाती है, यही तो कहलाती है मर्दानी। ये आकाश में गोते लगाती है, यही तो कहलाती है मर्दानी। यही तो कहलाती है कल्पना चावला और यही है झांसी की रानी। इनको लाकर के जग में तुम अपना कर्तव्य निभाओ, इनको लाकर के जग में तुम अपना कर्तव्य निभाओ। बेटा बेटी का भेद छोड़कर अब तुम बेटियों को अपनाओ, अब तुम बेटियों को अपनाओ। आज बेटी नहीं बचाओगे तो